I guess it was this question which we had left, right? That was our inventory turnover ratio. So please write down inventory turnover ratio is nothing but whatever material you consume, whatever raw material is consumed, divided by what? Your average stock of raw material. Everyone? So now in this question, what is raw material consumed? 78,000. And what was our average stock? Average stock is nothing but opening stock plus closing stock upon 2, जो अपने को कितना आया था 10 plus 16 upon 2, यानी कितना आया था 13,000. तो ये कितना आया 78 divided by 13, 6 times. So this is 6 times. Now what does this means? कि तुम्हारे गोडाउन में जो मटेरियल है वो 6 times रिप्लेस होता है, यानी पूरे साल में एक बार गया मटेरियल प्रोडक्शन के लिए, फिर से मटेरियल आएगा, यूल परचेज, फिर से जाएगा, फिर से आएगा, ऐसे कितने बार हुआ है 6 टाइम्स. तो उसका पीरियड, होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा उस मटेरियल का? पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. सो 12 मंथ्स में अगर 6 बार मटेरियल बाहर गया तो एक मटेरियल जब तुम परचेज करते हो वो 2 मंथ्स के लिए रहेगा. 12 महीने होता है ना, तो अगर 6 बार तुमको रिप्लेस करना पड़ा मटेरियल, तो एक मटेरियल खरीदने के बाद उसका होल्डिंग पीरियड कितना था? 2 मंथ्स. आर यू गेटिंग इट? पक्का? सो इसी के बाद वी कैन कैलकुलेट इन्वेंट्री, जो यहाँ पे पूछा नहीं है बट दे कैन आस्क यू, दैट इज नोन एज योर स्टॉक होल्डिंग पीरियड. एवरीवन, स्टॉक होल्डिंग पीरियड. नाउ स्टॉक होल्डिंग पीरियड जो होता है ये मंथ्स में हो सकता है, ये वीक्स में हो सकता है, या फिर ये डेज में हो सकता है. अगर तुमको मंथ्स में चाहिए तो ऊपर कितने मंथ्स होते हैं पूरे साल में? 12 मंथ्स. अगर तुमको इसको वीक्स में चाहिए तो पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स. एंड अगर तुमको ये डेज में चाहिए तो पूरे साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज. तो बस इतने दिन में मटेरियल कितनी बार आया और गया? 6 बार, 6 टाइम्स. यानी जो आया हुआ मटेरियल था वो गोडाउन में कितनी देर तक रुका, दैट इज नोन एज होल्डिंग पीरियड. तो अगर पूरे साल में 6 बार इसको जाना पड़ा, पूरे साल में अगर 12 मंथ्स होते हैं तो एक बार आया हुआ मटेरियल 2 मंथ के लिए रुका. एग्रीड? सो दैट इज 12 divided by 6, which will be how many months? 2 months. क्लियर? और अगर वीक्स में चाहिए तो 52 divided by 6, जो कितना आ रहा है? 8.6 वीक्स. एंड अगर डेज में चाहिए तो वो कितना दिन तुम्हारे पास रहा? 8 days. Everyone, now sometimes in question they may give, assume that the year is made up of 360 days. Okay? कितना? 360 days. तो 360 days if given in question. अगर क्वेश्चन ने बोला तो 360 लेने का, अदरवाइज 365. एक क्लियर है? बिकॉज 2 मंथ्स यानी 1 मंथ 30 डेज का वो पकड़ते हैं, तो 2 मंथ्स यानी 60 डेज. तो 360 अगर किया तो 360 डिवाइडेड बाय 6 किया तो तुमको 60 डेज आएगा. क्लियर? डिपेंड्स अगर बोला तो क्वेश्चन ने. ठीक है, प्लीज ये लिखो यहाँ पे, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखो. एंड प्लीज ये एवरेज स्टॉक कैसे आया वो यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे इसके बाद तुम डाल सकते हो. क्लियर है? डन? ओके, so I'll take one more question from your book. Everyone, can you see this question? Fine. चलो, question number 18, illustration number 18 देखो. From the following data for the year ended 31st December 21, calculate what? Inventory turnover ratio, that is the stock turnover ratio of the 2 items. यानी 2 items का करना है, यानी तुमको 2 बार करना है. कौन सा 2 मटेरियल है? मटेरियल ए एंड मटेरियल बी. एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम. ठीक है भाई,
सो मटेरियल ए है जिसका ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया। ए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाउ डू वी गेट? बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम अपॉन एवरेज स्टॉक। ए एवरेज स्टॉक कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, करेक्ट है ना? पहले वाले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दिया था, इस वाले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया है, यहाँ पे परचेजेस दिया है। But tell me, when you have your opening stock, you have your purchase, you have your closing stock. Can you calculate your raw material consume or not? Yes. How do you get it? Opening stock add purchases less the closing stock is your RMC. And जो भी RMC है उसको divide by क्या करो? Average stock करो. You will get your stock turnover ratio. ये clear है? So very easy. तो क्या करो? A and B बाजू बाजू में करो and एक ही टाइम simultaneously करते जाओ। चलो, सो यहाँ पे फटाफट से, अभी फटाफट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, यू नो इट, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो सबसे पहला आई विल कैलकुलेट माय रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाउ डू आई गेट दैट? माय ओपनिंग स्टॉक प्लस द परचेजेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। सो 10,000 पहले वाले का, एड 52,000 minus 6,000, everyone. So this comes to 56,000 is my RMC, everyone, of A. Same way for B, it will be 9,000 plus 27,000 minus 11,000, everyone. So that comes to 16 and 9, 25? Yes. 25,000. And I also need my average stock for both of them. Average stock is my opening plus closing stock upon 2. So for A, it will be 10,000 plus 6,000 upon 2, that is 16 upon 2, that is 8,000. And for B, it will be 9,000 plus 11,000 upon 2, so that is 10 upon 20 upon 2, that is 10,000. So now I'll calculate my stock turnover ratio, that is turnover ratio is equal to, bolo, what is stock turnover ratio? My raw material consumed or whatever I will use is known as my consumed divided by my average stock. तो अगर मैं ए के लिए जाऊँ तो ए का मेरा आरएमसी है 56,000 अपॉन 8,000 एंड बी के लिए इट विल बी 10,000, सॉरी 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000। चलो बता सकते हो पहला वाला? 7 times, and that means raw material A is highly volatile. Are you getting it? So can I say, comment अगर मैं करूँ इस पे, comment अगर मैं करूँ तो this is highly movable और fast moving stock, तो इसको लिखो fast moving stock। And this is slow moving stock, everyone. जो फास्ट मूविंग होता है उसको हम अच्छे से यूज करते हैं, देयरफॉर usage of raw material A is better than raw material B. We have commented. ये क्लियर है? चलो आगे जाऊं। डन एवरीवन? काय पॉइंट मध्ये येतंय? बस सांग ना किती येतंय? 2.5. मग 2.5 लिहा, तरी पण तो स्लो मूविंग स्टॉक है। डन? ओके, एवरीवन कंप्लीटेड दिस? आगे जाऊं? So clear with turnover ratio ना?
सो हाउ मच टू परचेज, अपना एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया हाउ मच टू परचेज। अभी अपने को कौन सा करना है, सेकेंड पार्ट करना है, व्हेन टू परचेज। ओके, व्हेन टू परचेज। व्हेन टू परचेज यानी कब जाके हमको मार्केट से परचेज करना है, दैट लेवल इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। ओके, नाउ रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ओके यानी कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, अभी हमको नहीं सोचना है कितना परचेज करना है, ईओक्यू परचेज करना है, तो वट एवर इज योर ईओक्यू उतना परचेज करना है, लेकिन कब परचेज करना है इज इम्पोर्टेंट। तो घर पे अगर कि चावल जो होता है एंड ऑल, तो उसको एक बड़े से कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। ओके, क्या वो जैसे लगेगा तो एवरीडे मम्मी जाके चावल खरीद के लाती है? एवरीडे वो जाके वेजिटेबल खरीदेगी, लेकिन जो राइस होता है उसका रेगुलर कंजम्पशन होता है, एवरी डे का कंजम्पशन रहता है एंड वो ही होता है, तो उसको वो एवरीडे जाके परचेज नहीं करेगी। तो वो कब जाके परचेज करेगी, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो ये तुम्हारा बिन होता है जिसके अंदर तुम्हारा मटेरियल, यानी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ हमारा एग्जाम्पल घर का चावल, तो मम्मी ने ये वाले बिन में क्या कलेक्ट करके रखा है, सारा चावल कलेक्ट करके रखा है। ओके, तो देन यू कैन आस्क योर मॉम कि भाई मॉम ऑन व्हाट बेसिस इसके अंदर तुम स्टोर करके रखते हो, तो वो सीधा बोलेगी बेटा तुम्हारा जितना मुंह खुलता है ना वो हिसाब से मैं स्टोर करके रखती हूँ, यस और नो। अगर तुम्हारा कम खुलेगा तो मैं कम रखूंगी, अगर ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा रखती हूँ, एग्रीड और नॉट? यस। तो देन she knows that it is on how much you will eat. Eating means using, which is nothing but your consumption. प्रोडक्शन में तुमको मटेरियल लगता है ना प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोडक्ट वो मटेरियल को खाता है, वो यूज करता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज नोन एज कंजम्पशन। तो एक है ना कंजम्पशन होता है। तो इफ यू आस्क मॉम कैन यू टेल मी मेरा कंजम्पशन कितना है, शी इज द परफेक्ट पर्सन टू टेल यू ना कि बेटा तुम्हारा दो टाइप का कंजम्पशन रहता है। ओके, किसी दिन कम खाते हो और किसी दिन बहुत ज्यादा खाते हो, यानी अगर तुम्हारी मनपसंद चीज रहेगी तो वो बहुत ज्यादा रहता है, एंड अगर नहीं अच्छा लगता तो बहुत कम रहता है। तो ऐसा भी डेज होता है, शी नोज मुझे पता है तुम कब कम खाते हो और कब ज्यादा खाते हो, तो शी विल टेल यू कि भाई तुम्हारा एक मिनिमम कंजम्पशन है और एक, बोलो फैक्ट में ये ऐसा होता है या नहीं होता है, टेल मी। होता है ना, वॉट एवर फूड आई लाइक, ओके नाउ आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज बट आई लाइक समथिंग, आई एम अ, जाने दो। सो जो मुझे अच्छा लगता है तभी आई ईट वेरी नाइसली, अदरवाइज मेरे को फास्टिंग पे रखा तो भी चलेगा, ओके आई कैन रिमेन ऑन फास्टिंग, सो दैट इज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो शील से कि भाई मिनिमम तुम 1 वाटी खाओगे कभी, लेकिन मैक्सिमम अगर कुछ चीज अच्छी रहेगी तो 3 वाटी, यानी ये पूरा घर का कंजम्पशन टेलिंग कि अगर लोएस्ट रहेगा तो 1, अदरवाइज 3 तक जाता है। ओके, सो दिस इज अ मिनिमम कंजम्पशन, दिस इज अ मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज कंजम्पशन इज 2, विच इज बेटर 2, बिकॉज कम खाना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं, यानी एवरेज को दूसरा वर्ड होता है नॉर्मल, यानी यहाँ पे तुम सब नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, ये दोनों जगह पे अब नॉर्मल बिहेव करते हो, एग्रीड और नो? ओके, ठीक है। तो ना मम्मी ठीक है, ओके ये तो समझ में आया, लेकिन तुम ये कब मंगाओगे, अभी इसमें पूरा डब्बा एम्प्टी होने के बाद मंगाओगे? तो चिल्ड्रन नो बाबा ऐसा नहीं होता है, आई डोंट परचेज फ्रॉम हियर, आई परचेज फ्रॉम वाशी मार्केट। शिल से आई परचेज फ्रॉम वाशी मार्केट, एंड यू आस्क व्हाई, वही तो मिलता है, नहीं वहां पे सस्ता मिलता है। नाउ सी, अगर 2-3 मेंबर है फैमिली में चलता है, लेकिन इतने सारे मेंबर रहेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगता है ना, तो शी विल परचेज फ्रॉम समवेयर वेयर शी विल गेट द सेम क्वालिटी एट अ लेस रेट। तो सेम वे यू आर थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में तुमको कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा बॉस,
तो ऑब्वियसली वेर एवर यू विल गेट इट एट अ लोएस्ट, फ्रॉम देयर यू विल परचेज। तो बोलेगी नहीं बाबा, ये खत्म होने के बाद क्या मैं वाशी को जाऊंगी डायरेक्टली? बोले कि नहीं, मैं यहाँ से, यू नो हाउ इट इज परचेज फ्रॉम वाशी मार्केट नाउअडेज, इट इज नो नीड ऑफ यू गोइंग टू द वाशी मार्केट, यहाँ से बस कॉल करना है तुमको। जो तुम्हारे स्टोर्स वाले रहते हैं उनको कॉल करना रहता है, फिर उनका जो ट्रक्स एंड टेम्पोज होता है वो तुम्हारे एरिया में जब आता है उस दिन वो तुमको डिलीवर करके जाएंगे। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो अगर मैंने आज फोन किया और अगर उनका ट्रक कल के कल आना है तो मुझे एक दिन में मिल जाता है। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज वन डे is a lowest lead time. Lead time is the gap between you order and you receive. Are you getting it? So that is known as your lead time. She will say minimum 1 day and maximum height is 3 days or say 4 days. She will say 4 days maximum height, कि 4 दिन लगता है। वो लोग बोलते हैं कि मैडम 4 दिन में आएगा, तो उसके पहले भी आता है लेकिन मैक्सिमम 4 डेज, उसके आगे नहीं जाता। तो नाउ यू विल आस्क देन हर, मम्मी कब ऑर्डर करोगे वो बताओ। तो शी विल से, जब अंदर 12 वाटी बचा है ना, दैट टाइम आई विल ऑर्डर। अंदर कितना वाटी बचा है राइस? 12 वाटीज। दैट टाइम इमीडिएटली आई पिक अप द फोन एंड आई ऑर्डर, ताकि मेरा फैमिली एक दिन भी भूखा ना सोए। मैक्सिमम शी विल थिंक ना, मैक्सिमम हो के क्या होगा, तुम 3 वाटी करना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम आने के लिए कितना डेज लगेगा? 4 डेज। तो मैक्सिमम कंजम्पशन जो लगेगा दैट इज 12 वाटीज। तो आई विल ऑलवेज टेक केयर के अंदर 12 वाटीज हो एंड आई ऑर्डर। फिर अगर एक दिन में आया तो आई एम हैप्पी, लेकिन अगर 4 दिन में आया तो भी आई एम नॉट आउट ऑफ स्टॉक। एग्रीड? पक्का? दैट इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। So reorder level is nothing but your maximum consumption into your maximum lead time. लेकिन फिर वो बोलेगी नहीं रे, 12 वाटीज भी नहीं, 15 वाटीज रहेगा तभी मैं ऑर्डर करूंगी, क्यों? मेरी मर्जी। शी इज द मदर, शी इज द किंग ऑफ दैट हाउस। तो सेम वे तुम्हारा बिजनेस है, तुमको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके अंदर बिन में 3 वाटी होना ही चाहिए। बफर स्टॉक, आर यू गेटिंग इट? बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। ऑल ऑफ सडन अगर मेहमान आ गए तो होता है ना, तो बिजनेस में ऑल ऑफ सडन ऑर्डर आ गया तो इमरजेंसी ऑर्डर, तब क्या करोगे? स्टॉक नहीं है हमारे पास, वाई टू लीव द बिजनेस, करेक्ट है? तो व्हाट शी विल डू, शी विल से दिस इनटू दिस रीऑर्डर लेवल इज माय मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस माय बफर स्टॉक। आर यू गेटिंग इट? बफर स्टॉक यानी उसको मैं कभी हाथ नहीं लगाती। आर यू गेटिंग इट? वो मेरा सेफ्टी स्टॉक होता है, कभी भी उसमें से यूज नहीं होता। जैसे तुम्हारे बाइक को रिजर्वर होता है ना, रिजर्वर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो बफर होता है। एम आई क्लियर? श्योर? बफर अगर दिया तो है, नहीं दिया तो नहीं है। फिर अदरवाइज योर रीऑर्डर लेवल विल बी, बोलो, which consumption, maximum consumption, maximum lead time। क्लियर है? ये नॉर्मल होता है, एवरेज जो दोनों का होता है। किस दोनों का एवरेज? मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच का जो एवरेज होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। भाई ये नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, तो नॉर्मल लीड टाइम क्या होगा? 1 + 5 4 5 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 डे। ये समझा? रीऑर्डर लेवल सबको समझा है? तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल। Can you see this formula? Reorder level is your maximum consumption into maximum lead time and if given to you, तो ऐड क्या कर दो तुम्हारा बफर। ये समझ में आया? क्लियर है? अभी दूसरा, इफ यू आस्क योर मॉम कि भाई ऐसा कौन सा दिन है जब तुम्हारा बिन सबसे ज्यादा भरा रहेगा, हाईएस्ट भरा रहेगा? आर यू गेटिंग इट? फर्स्ट डे। देखो ये तुम्हारा रीऑर्डर लेवल है, इधर पहुंचने के बाद, यानी ये कितना अंदर है?
फिलहाल तो बफर स्टॉक नहीं है, पकड़ लेते हैं, यानी ये 12 वाटीज पकड़ लो। तो यहाँ पे तुमने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद जो लोएस्ट टाइम था नेक्स्ट डे उतने में ऑर्डर आ गया, एक दिन है ना, तो एक दिन यानी नेक्स्ट डे इमीडिएटली इसमें क्या आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज योर EOQ आ गया अंदर, क्वांटिटी भर गया। लेकिन एक दिन कुछ ना कुछ तो खाया रहेगा ना, एक दिन भूखे नहीं सोए हो, तो इसमें से जो गया वो मिनिमम गया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम हाईएस्ट कितना स्टॉक था वो देखना है। आर यू गेटिंग इट? तो मिनिमम गया यानी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, यानी एक दिन में हमने मिनिमम कितना 1 वाटी, एंड कितने दिन में आया 1 डे में आया, तो सिर्फ 1 वाटी चला गया। एवरीवन, so that is the highest stock that I will ever have, that is known as your maximum stock level. Everyone, maximum which level? stock level. कि जब रीऑर्डर लेवल था तो अंदर एक रीऑर्डर लेवल तक का स्टॉक था, इमीडिएटली उसमें से सिर्फ क्या गया, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लाइफ टाइम, इतना गया, एंड अंदर क्या आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी। Am I cleared? Everyone? So this is your maximum stock level. दो फॉर्मूला किया, कौन सा दो, रीऑर्डर लेवल और दूसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस ऐड द बफर स्टॉक इफ एनी। एवरीवन, अच्छा मैक्सिमम स्टॉक यानी जिस दिन तुम्हारा बीन सबसे ज्यादा भरा रहेगा, तो मैंने रीऑर्डर लेवल जब पहुंचा इमीडिएटली कॉल किया, रीऑर्डर किया, तो रीऑर्डर लेवल पहुंचा और उसमें से मिनिमम निकाला और इमीडिएटली नया क्वांटिटी आ गया। तो रीऑर्डर लेवल प्लस नया जो क्वांटिटी आया, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी रिसीव्ड माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। एवरीवन, तो जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है वैसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल क्या रहेगा। अभी है ना, ये वर्ड पे मत जाओ, वर्ड मिनिमम पे, ये है ना सामने वाले को ये बोलना था डिजायरेबल स्टॉक लेवल। आर यू गेटिंग इट? नॉर्मल स्टॉक लेवल, लेकिन वो बंदा उसको क्या बोल रहा है, मिनिमम। तो उसके वर्ड पे मत जाओ, ये डिजायरेबल स्टॉक लेवल है, कि डिजायरेबल कितना ऑन एन एवरेज होना चाहिए, दैट्स अ डिजायरेबल मिनिमम, डिजायरेबल मिनिमम। आर यू गेटिंग इट? सो डिजायरेबल मिनिमम विल बी वॉट एवर इज माई रीऑर्डर लेवल तक पहुंच गया, मैंने फोन किया और जो आया वो है ना नॉर्मल टाइम में आया, एंड जो कंज्यूम हुआ वो भी नॉर्मल कंज्यूम हुआ। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए उस रीऑर्डर में से जो गया दैट इज द नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। एवरीवन, नॉर्मल का मतलब एवरेज कंजम्पशन। हाउ डू यू गेट योर एवरेज कंजम्पशन? अगर उन्होंने नहीं दिया है तो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन 2। How do you get your normal lead time if it is not given? Then maximum lead time plus minimum lead time upon 2. Everyone cleared है? So this is first, this is second and this is third. अभी फोर्थ पूछेंगे what is the average stock? तो एवरेज स्टॉक के लिए तुमको पहले दोनों भी निकालना पड़ेगा। कौन सा दो? मैक्सिमम एंड मिनिमम, और दोनों का एवरेज कर दो। So that is your maximum stock plus the minimum stock whole upon 2. एक क्लियर है एवरीवन? अभी एक होता है डेंजर जोन, फिफ्थ वाला। डेंजर पे चला गया तुम्हारा स्टॉक। आर यू गेटिंग इट? सो डेंजर लेवल इज नथिंग बट जो भी तुम्हारा नॉर्मल कंजम्पशन होता है, और एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी तुम्हारे बाजू वाला वो कब तक लाके देगा। वाशी मार्केट के लिए मम्मी नहीं रुकेगी अभी, समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं इमरजेंसी लीड टाइम। लेकिन याद रखो इमरजेंसी में प्राइस हाई रहता है। इमरजेंसी में मांग रहे हो ना,
हाई ही रहेगा। तो जो भी एन इमरजेंसी में नॉर्मल कंजम्पशन ही यूज होगा। सो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इज योर डेंजर स्टॉक, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। समझा एवरीवन? याद रखो ये तुम्हारा डेंजर स्टॉक है ना, ये 2 लेवल के बीच में रहता है। कौन सा 2 लेवल पता है? रीऑर्डर लेवल एंड जो तुम्हारा बफर होता है ना, बफर यानी जिसको तुमको हाथ नहीं लगाना है, वो बफर को टच करने जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज योर नॉर्मल कंजम्पशन इनटू emergency lead period. Am I cleared with this? So here is your मैक्सिमम लेवल, जिन्होंने बोला है रीऑर्डर लेवल पहुंचा था, रीऑर्डर क्वांटिटी आया और उसमें से मिनिमम स्टॉक चला गया। क्लियर है? देन मिनिमम इज द रीऑर्डर लेवल माइनस द नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड इज द लीड टाइम। ओके, नाउ रीऑर्डर लेवल के लिए उन्होंने 3 अलग फॉर्मूला दे दिए। आई विल ऑलवेज से फॉलो दिस रेदर देन फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स। दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। एवरीवन, डेंजर लेवल के लिए नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू द इमरजेंसी पीरियड। ये समझ में आया? अभी लिखो फॉर्मूला। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। डन ना एवरीवन? Everyone, can you see this? The component A and B are used as follows. यानी 2 कंपोनेंट है, यानी 2 रॉ मटेरियल है। प्लीज दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करने का। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग कंप्यूटेशन होता है। जैसे अभी हमने किया था ना वो A एंड B का स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्या हमने दोनों को कभी मिक्स किया? नहीं, इसका अलग और उसका अलग। क्लियर? So the component A and B are used as follows. Normal usage, ये देखो दिया normal usage। normal usage यानी average usage। ओके, तुम मैच करने मत जाओ, मैक्सिमम मिनिमम डिवाइड बाय 2 इतना ही आना चाहिए, वो उनकी मर्जी है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है? सो ये तुम्हारा एवरेज यूसेज है। वो एवरेज यूसेज कितना है तुम्हारा? 300 यूनिट्स पर वीक ऑफ ईच। मैक्सिमम यूसेज कितना है? 450 यूनिट्स पर वीक ईच। मिनिमम ईच यानी ए बी और बी बी। क्लियर है? देन मिनिमम यूसेज इज 150 वीक्स यूनिट्स पर वीक ईच। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी हम ईओ क्यू निकालते हैं ना, they will give you already. So this is the reorder quantity. A का 2400 and B का कितना? 3600 units. Reorder period, that is your lead time. A का 4 to 6 weeks यानी minimum 4 and maximum 6. B का 2 to 4 यानी minimum 2 और maximum 4. तो एवरेज अगर नहीं दिया तो अभी हम करेंगे। तो एवरेज फॉर ए विल बी 4 + 6 अपॉन 2, दैट इज 5 दोनों के बीच, और ये दोनों के बीच हो जाएगा 3। ओके, सो 2 and 4 के बीच में अपना एवरेज कितना रहेगा? 3 वीक्स। सो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड द एवरेज स्टॉक। वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट टुगेदर एवरीवन। चलो हम पहले ए और बी का लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला, हाँ हाँ, इसका मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 87। चलो, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ए इज हाउ मच? दोनों का सेम है ना, तो नहीं लिखूं तो भी चलेगा ना तुमको? श्योर है?
सो डायरेक्टली लिख दो क्या चाहिए उनको, फर्स्ट वाला ए वाला रीऑर्डर लेवल। बोलो व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। एवरीवन, नो बफर स्टॉक इज गिवन टू अस। सो ए के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम यूसेज, 450 यूनिट्स। So 450 units into maximum lead time for A is 6 weeks. So that comes to how much? 4,000? 2,700 units. Same way B के लिए भी maximum 450 units into lead time maximum is 4 weeks. So that comes to, is it 1,800? एक क्लियर है। दूसरा हमको चाहिए क्या, बी वाला मिनिमम लेवल। ए मिनिमम लेवल इज द डिजायरेबल लेवल एवरीवन, एवरेज वाला। सो मिनिमम लेवल इज whatever was your reorder level, from that you will minus what, normal consumption into normal lead time everyone, and where नॉर्मल कंजम्पशन हमको दिया नहीं है, वेर नॉर्मल कंजम्पशन या फिर एवरेज कंजम्पशन भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू बोलो मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। एंड फिर नॉर्मल लीड टाइम is maximum lead time plus minimum lead time upon 2 everyone। तो पहले दोनों का हम नॉर्मल कंजम्पशन एंड नॉर्मल लीड टाइम निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल लीड कंजम्पशन विल बी 450 इज मैक्सिमम प्लस 150 इज मिनिमम अपॉन 2, ये ए का हो गया। ए का विल बी 300 यूनिट्स, बी भी उतना ही आ रहा है क्योंकि यूनिट सेम है दोनों के लिए। एंड नॉर्मल लीड टाइम विल बी 4 plus 6 upon 2, that is 5 weeks, and this will be 2 plus 4 upon 2, that is 3 weeks everyone। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं हम अपना मिनिमम लेवल। नाउ मिनिमम लेवल इज रीऑर्डर लेवल। ए रीऑर्डर लेवल ऊपर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना, 2,700 माइनस normal consumption 300 into normal lead time for A is 5, so 2,700 minus 1,500, that is 1,200 units everyone। same way B का reorder level is 1,800 minus 300 into 3, that is 900 everyone। cleared है, cleared with B part। चलो C वाला चालू करो, C वाला मैक्सिमम लेवल। C वाला is your maximum level of stock, so that is your reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time everyone, करेक्ट है ना। चलो रीऑर्डर लेवल जो था अपना वो कितना था, 2,700 फॉर ए प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ए का कितना है
2400 minus minimum 150 into 4, 600 minus होगा, so that is 4500 units for A. For B, your reorder level is 1800 plus reorder quantity आ गया 3600 and उसमें से सिर्फ minimum चला गया which is 150 into how many weeks is minimum? 2 weeks. So 300 चला गया. So the answer is 5100 units. Everyone. And now the D wala average, na, which is very easy. Average stock level is equal to बोलो maximum plus minimum upon 2 या फिर minimum upon maximum upon 2. So A के लिए तुम्हारा 1500 and 4500. 1200 ना upon 2 कितना 2850 units. And B के लिए your maximum and minimum 900 and 5100, 3000. Everyone, easy. चलो आगे जाओ. Done everyone. Please this फटाफट से फटाफट complete कर दो please. Two components A and B are used as follows. Normal usage is 50 per week each. एक normal दे दिया है तो तुम average नहीं करना है. Reorder quantity है A का 300, B का 500. Maximum usage 75 per week each. Minimum usage 25 per week each. Reorder period 4 to 6 weeks of A. So minimum is 4, maximum is 6. So average will be 5 weeks. Everyone. And B के लिए 2 to 4 weeks. So average will be 3 weeks. Calculate for each component reorder, minimum, maximum and average stock. फटाफट 5 मिनट में खत्म करने का. चलो आगे जाओ. Done everyone. Done ना. चलो, so this is your reorder level is 450 and 300. Everyone, reorder level 450 and 300. Minimum level 200 and 150. Maximum is 650 and 750. And average is 425 and 450. Everyone, any different answer? Sure है? चलो 19th illustration 19. That's your page number 105. Illustration 19, that is your page number 105. Let's start. Everyone, from the details given below, calculate a reorder level, maximum level, minimum level and also the danger level. Okay. Reorder quantity is to be calculated. देखो अभी तक जो क्वेश्चन किया था वहां पे reorder quantity डायरेक्टली दिया था, राइट? लेकिन मैंने हमेशा तुमको क्या बोला, reorder quantity is nothing but your EOQ. So what they will do, they will first tell you to calculate EOQ.
which will be your reorder quantity. And then they will ask you reorder level, minimum level, maximum level. Am I clear? So tell me how you will get your EOQ. That is nothing but under root of 2A O upon C. एक बार वो आ गया, वो हो गया reorder quantity, and then we'll substitute it in the formula. Cleared है? चलो, reorder quantity is to be calculated on the basis of following information. Cost of placing a purchase order is ₹20. That is ordering cost per order. Thereafter, number of units to be purchased during the year. A purchase price per unit inclusive of transportation is ₹50. Purchase price है ये. Annual charge of storage per unit is 5. This is your carrying cost. तो इसकी तो हमको फिलहाल जरूरत ही नहीं है. सो ये डिटेल्स ऑफ द लीड टाइम दिया हुआ है. एवरेज लीड टाइम इज 10 days, मैक्सिमम इज 15 एंड मिनिमम इज 6. प्लीज ये एवरेज 10 आ रहा है नहीं आ रहा है तुम मत करो, उन्होंने दिया है तो ये हो गया. ये एवरेज यानी तुम्हारा नॉर्मल लीड टाइम. एवरीवन, नाउ फॉर इमरजेंसी परचेज कितना है? 4 days. देन रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज दिया है 15 एंड मैक्सिमम दिया है, मिनिमम नहीं दिया है. तो फिर आ सकता है हमको क्योंकि एवरेज दिया है. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2. एवरीवन, तो ये एवरेज अगर मुझे 15 दिया है, 15 इज इक्वल टू मैक्सिमम 20 प्लस मिनिमम अपॉन 2. 2 इधर जाएगा, सो 15 इंटू 2, ये 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू माई मिनिमम. देयरफॉर माई बोलो मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. एवरीवन, ओके. चलो, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए ओके व्हाट यू वांट? रीऑर्डर पूछा है ना भाई, बोलो maximum consumption into maximum lead time. Do you have your maximum consumption? Yes. 20 into what is the maximum lead time? 15 days. So 20 into 15. Cleared है? Okay. फिर उन्होंने क्या पूछा है? मैक्सिमम स्टॉक. मैक्सिमम स्टॉक कैसे आएगा बोलो? रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर कितना आया? 20 इंटू 15 ना. हेलो, 300. ओके, रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल प्लस व्हाट? रीऑर्डर क्वांटिटी जो नहीं दिया है. तो ये करने के लिए सबसे पहला तुमको EOQ निकालना पड़ेगा. तो EOQ में जो क्वांटिटी आएगा वही रीऑर्डर क्वांटिटी होता है. फिर इसमें से माइनस क्या करोगे? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. तो मिनिमम कंजम्पशन अपना कितना है? 6 इंटू मिनिमम लीड टाइम हमने कितना निकाला? मिनिमम 6 नहीं, मिनिमम 10 कंजम्पशन. ये लीड टाइम है 6, 10 हमने निकाला है ना 10, एंड मिनिमम लीड टाइम 6. ये समझा? सो फर्स्ट सबसे पहला क्या निकालेंगे? EOQ. फिर दूसरा हम ये वर्किंग बताएंगे and then we will start calculating the reorder level, maximum level, minimum level, and then the danger level. Danger level is your average consumption into the emergency lead time. तो average consumption हमारा 15 है and emergency lead time हमारा 4 days है. Easy. Start. चलो, सबसे पहला EOQ निकालेंगे. Everyone. Illustration है 19th, पेज नंबर है 105. Okay, we will first calculate our EOQ. Everyone, so calculation of EOQ, that is equal to our reorder quantity. Everyone, so for EOQ, ordering cost per order, that is O, is equal to ₹20 दिया हुआ है उन्होंने. देन एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज A,
is equal to how much? 5000 units. Thereafter, carrying cost per unit per annum, that is C, is equal to rupees 5. Now EOQ is equal to under root of 2AO upon C. Everyone, that is 2 into 5000 into 20 upon 5. So कितना units आ रहा है? 200. So 200 units is your reorder quantity. Yes. Immediately we'll show calculation of minimum lead time. ये भी निकाल के रखेंगे. Now average lead time is equal to consumption. Minimum consumption average consumption is equal to maximum consumption plus minimum consumption upon 2. Therefore, minimum consumption is equal to 15 into 2 minus 20. That is how many units? 10 units. Everyone, can you now calculate your all the 4 things? पहला क्या चाहिए? रीऑर्डर लेवल. दूसरा क्या चाहिए? मैक्सिमम स्टॉक. तीसरा क्या चाहिए? मिनिमम स्टॉक. एंड चौथा क्या चाहिए? डेंजर स्टॉक. नो एवरेज स्टॉक इज नीडेड. कम ऑन, क्विक. Everyone completed? What is the maximum consumption? 20 units per day, and maximum lead time is 15, right? 15, na? So 300 units. Second one is your maximum stock level is your reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Okay, so my reorder level is 300. reorder quantity जो हमने निकाला है EOQ 200 units minus minimum consumption भी हमने निकाला. minimum consumption 10 units and minimum lead time is given to you how many days? minimum 6. so ये कितना आ रहा है? 440 units. Everyone, then third one is your minimum या फिर desirable stock, that is reorder level minus the average consumption बोल सकते हो या normal consumption बोल सकते हो into normal lead time. Everyone, so reorder level अपना कितना है? 300 minus what is the average consumption? 15. What is the average lead time? 10. So that is 150 units. Everyone, and the fourth one is what? Danger level, that is your average consumption into emergency lead time. Everyone,
Okay, what is our average consumption? It is 5. And what is the emergency lead time? 4. So that is 60 units. समझ में आया? चलो. So this is the last question on when to buy. Are you clear? Message Tubes Limited are the manufacturers of picture tubes for TV. The following are the details of their operations during the year 21. Average monthly market demand कितना है? 2000 tubes. कौन सा है? मंथली है. हाँ, बी वेरी केयरफुल. अगर तुमको, बिकॉज यहाँ पे शायद से EOQ निकालना है, तो EOQ के लिए तुमको जो A लगता है वो मंथली नहीं लगता, वो एनुअली लगता है. तो अगर मंथली दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तुमको एनुअली मिल जाएगा. क्लियर है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 पर ऑर्डर. इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज हाउ मच? 20% per annum. And the cost of the tube is 500 per tube. So your carrying cost will be 500 का 20%. नॉर्मल यूसेज यानी तुम्हारा एवरेज यूसेज इज 100 ट्यूब्स पर वीक. मिनिमम यूसेज इज 50 ट्यूब्स. मैक्सिमम यूसेज इज 200 ट्यूब्स. यूसेज मीन्स द कंजम्पशन. लीड टाइम 6 to 8 weeks. तो 6 is the minimum lead time, 8 is the maximum lead time. तो 7 will be your average lead time. सबसे पहला तो कैलकुलेट EOQ. तो EOQ तुमको ये 4 चीजों पे से मिलेगा. एक बार EOQ आ गया, फिर उसके बाद देखो क्या पूछा है. इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली, कितना? 1500 units. Now if your Q is 1500 units, add a discount of, you remember na, is it worth accepting? कैसे करने का? टोटल कॉस्ट निकालने का इफ EOQ is purchased, and टोटल कॉस्ट निकालने का इफ 1500 units is purchased. Total cost is nothing but total ordering cost plus total carrying cost plus total purchasing cost. एक नॉर्मल EOQ पे निकालोगे और एक डिस्काउंट वाला निकालोगे. तो अगर डिस्काउंट वाला कॉस्ट इससे कम आ रहा है तो वी कैन एक्सेप्ट द ऑफर, अदरवाइज वी कैन रिजेक्ट द ऑफर. एवरीवन पक्का है? फिर ये हो गया फर्स्ट पार्ट. फिर सेकेंड पार्ट में है तुम्हारा हाउ डू यू गेट योर रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन. देन हाउ डू यू गेट योर मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक? मिनिमम यानी डिजायरेबल. रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम. एवरीवन. एंड द लास्ट वन मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक. ये कैसे आएगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम. इजी. फटाफट कंप्लीट करो. आएगा ना खुद पे? इट्स इलस्ट्रेशन 20. पेज नंबर इज 107. एवरीवन, पेज नंबर इज 107. चलो 5 मिनट में कंप्लीट करो. आया सबको आंसर करेक्ट? डिफरेंट आया? क्या डिफरेंट आया तुमको? कितना EOQ कितना आ रहा है तुमको? कितना? 220 ट्यूब्स. ए कितना है तुमको? ओके. This is a problem what they have done. इसको उन्होंने आउटपुट पकड़ा. इसको 100 into 52 weeks पकड़ा. स्टूपिडिटी करते हैं. ठीक है, इसको रहने दो, क्योंकि अगर मैं इसको अभी तुमको रेक्टिफाई करने जाऊंगी ना
तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली गलत है। सी व्हाट इट इज, द ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पिक्चर ट्यूब्स फॉर टीवी। अभी ये एवरेज मंथली मार्केट डिमांड जो है 2000 ट्यूब्स एंड यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द ट्यूब्स, राइट। तो ये ट्यूब्स तुम्हारे लिए आउटपुट है, करेक्ट है। दिस आर द फिनिश गुड्स एंड हम जो कर रहे हैं दैट इज फॉर द मटीरियल, वी वांट द मटीरियल। तो इन्होंने यहाँ पे एवरेज मंथली मार्केट डिमांड जो दिया है ये 2000 ट्यूब्स दिया है। आर यू गेटिंग इट? तो ये ए नहीं है, ये एनुअल डिमांड ऑफ द फिनिश गुड्स है मार्केट का। तो तुम्हारा रॉ मटेरियल जो लगता है ए वो कितना है, ओके। तो रॉ मटेरियल जो लगता है ए, तो उसके लिए अगर उन्होंने बताया कि भाई एक ट्यूब के लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो बेस्ड ऑन दैट हम ये कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो कहीं पे भी नहीं दिया है, तो उन्होंने क्या किया, ये नॉर्मल यूसेज जो है 100 ट्यूब्स पर वीक, तो इसको 100 इंटू उन्होंने कितना किया 52 वीक्स, और बोल रहे हैं कि भाई हमारा ए जो है वो 5200 है। लेकिन है ना, बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। द रीजन इज दैट यहाँ पे वर्ड यूज करते वक्त उन्होंने ट्यूब्स यूज किया। आर यू गेटिंग इट? तो फिर यहाँ पे भी ट्यूब्स है, तो अगर इसको तुम रॉ मटेरियल पकड़ते हो तो इसको भी तुमको रॉ मटेरियल ही पकड़ना है, ओके। देन फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करके तुमने क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे और एक रीजन हो सकता है। अभी वो रीजन ये है कि ये मार्केट का डिमांड है, तो मार्केट का डिमांड इतना है लेकिन तुम लोग इतना अगर नहीं बना पा रहे हो तो अभी नाउ द थिंग इज दैट सी अल्फा वाला हमने किया अल्फा, एवरीवन। अभी इधर फिर से डिमांड बोला है फॉर अल्फा, इसको हमने ए पकड़ा। आर यू गेटिंग इट? तो अगर एकदम सेंसेबल में अगर तुमको इसका अजम्पशन दे दूं कि उन्होंने उसको एक क्यों नहीं पकड़ा, तो उसके पीछे का अजम्पशन एक ही सेंसेबल वाला मैं बोल रही हूँ, सेंसेबल अजम्पशन ये है कि भाई ये जो है ये फिनिश गुड्स है। 2000 ट्यूब्स क्या है, ये फिनिश गुड्स है, ओके। ये सेंसेबल अजम्पशन है एंड हमको जो ए लगता है दैट इज नॉट ऑफ फिनिश गुड्स, इट इज ऑफ रॉ मटेरियल। आर यू क्लियर? एंड फिर हम ये ए कैसे निकालेंगे, तो भाई अगर उन्होंने बताया कि भाई ये जो ट्यूब है एक ट्यूब बनाने के लिए तुमको 2.5 रॉ मटेरियल लगता है, तो 2000 इंटू 2.5 इज योर ए। अगर उन्होंने बोला 3 लगता है तो 3 इंटू 2000 इज योर ए। लेकिन वो भी हमको उन्होंने कहीं पे भी दिया नहीं है कंजम्पशन कितना है। तो फिर ऑन एन एवरेज हम क्या बोलेंगे कि भाई जो भी तुम्हारा एवरेज कंजम्पशन है, व्हाट इज योर एवरेज कंजम्पशन, इट इज 100 ट्यूब्स। तो 100 ट्यूब्स इज पर वीक ना, पर वीक, और पूरे साल में कितने वीक्स है 52 वीक्स। सो देन इट विल बी 5200 विल बी योर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। चलो वो पॉइंट आई विल गिव यू अपना क्वेश्चन, तो यू विल रियलाइज कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जो फिनिश गुड्स है वो फिनिश गुड्स है, उसको हम कभी भी रॉ मटेरियल नहीं पकड़ते हैं। अभी वेर एम आई राइट नाउ इन द मॉड्यूल, आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम इन व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, ओके। आगे जाओ। So what part we are touching now is stock value. What type of stock valuation do we have? FIFO, LIFO and the average method.
फिलहाल तो ये नॉर्मल वाला आज क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो अलग अलग है, जैसे बेस स्टॉक होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड प्राइस होता है, मूविंग एवरेज होता है, तो ये जो नया नया पार्ट है ये नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। So one question and we will do all the different methods, FIFO, LIFO and the average method. अभी एवरेज करने के लिए उन्होंने तुमको दोनों भी बताया है, सिंपल एवरेज वाला भी बताया और वेटेड एवरेज वाला भी बताया, ठीक है। चलो, can you see this question? Illustration 6, everyone. The stock of material held on 1st April 22 was 400 units at a rate of rupees 50 per unit. So this is nothing but your opening stock. Opening balance में मेरे हाथ में कितना है 400 units है और उसका वैल्यू कितना है 50 rupees. The following receipts and issues were recorded. You are required to prepare the store's ledger account. Store's ledger यानी जो बंदा स्टोर में होता है तो उसका लेजर जो बनाता है वो बनाओ. Showing how the value of issues will be calculated under base stock method, both through FIFO and LIFO, base being 100 units. Base stock मुझे पहला नहीं करना है, नॉर्मल LIFO FIFO वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको LIFO भी करेंगे और हम इसको FIFO भी करेंगे. चलो नाउ इसका मुझे स्टोर लेजर बनाना है. प्रिपेयर अ स्टोर लेजर. ये फीफो है, हम दोनों भी करेंगे, हम फीफो भी करेंगे और इसी में हम लीफो भी कर देंगे. क्लियर है. मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज. ऑन 1st March ओपनिंग बैलेंस कितना है 500 टन्स एट द रेट ऑफ 200 पर टन. देन हमने 3rd March को इशू किया 70 टन्स का, 4th को इशू किया 100. इशू यानी हमने दिया. आर यू गेटिंग इट. इशू कहाँ पे करेंगे हम, प्रोडक्शन के लिए. ऑब्वियसली मटेरियल तुम्हारे पास आएगा स्टोर्स में, फिर उधर से मटेरियल किधर जाएगा, प्रोडक्शन के लिए जाएगा. तो यू विल इशू द मटेरियल. तो यू हैव इशूड मटेरियल ऑन 3 डिफरेंट डेट्स. नाउ देखो इशू के लिए कभी भी तुमको प्राइस नहीं देंगे, एंड अगर प्राइस दिया भी है तो भी तुमको नहीं लेना है. इशू के लिए प्राइस यू हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ये जो इशू है ये कौन से लॉट में से है, एंड उस लॉट का जो प्राइस है वो प्राइस पे तुम क्या करोगे, उसको इशू करोगे. एवरीवन, ठीक है. Then received from suppliers, returned from department A, then again issued, then again received, then issue, again received, issue, again returned from department. So now received from supplier etc. So let us prepare our stock statement. ये statement देखो कैसे होता है. एक कॉलम तुम्हारा डेट का होता है, फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का. एक पार्ट होता है तुम्हारा रिसिप्ट, दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा इशू. तो रिसिप्ट में से इतना चला गया, जो बचता है वो तुम्हारा बैलेंस होता है. क्लियर है. अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा रिसिप्ट, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करो कि कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ, क्या रेट पे मिला, एंड व्हाट इज द अमाउंट. सेम वे आउट ऑफ दिस जब तुम इशू कर रहे हो तो कितना क्वांटिटी इशू किया, क्या रेट था एंड क्या अमाउंट, एंड जब बैलेंस आता है तो जो भी मिला है उसमें से इशू करने के बाद जो भी बचता है उसका क्वांटिटी, उसका रेट एंड उसका अमाउंट. एम आई क्लियर. चलो ड्रॉ करो फॉर्मेट, वी विल डू इट टुगेदर. ये मेरा रिसिप्ट है, ये मेरा इशू है और ये मेरा बैलेंस है. जो मेरा रिसिप्ट है उसको आई विल फर्दर डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, क्वांटिटी, द रेट एंड द अमाउंट. So quantity, rate and the amount, quantity, rate and the amount, quantity, rate and the amount. Everyone completed drawing का part? चलो let's start.
So this is my illustration 7th, page number 93. So this is my stores ledger account. As per FIFO method. These are my dates. Start. ईयर 2022 तो सेम ही रहेगा, तो एक ही बार लिख लेते हैं, और सारे जगह पे मार्च ही है तो मार्च भी मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहला 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास एवरीवन। अच्छा, कितना ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास? 500 टन्स एट द रेट ऑफ 200। तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बैलेंस में जाके आई विल राइट 500 and the rate is how much? 200 and the amount is 500 everyone। तो ये मेरा 1 मार्च का ट्रांजैक्शन हो गया कि मेरे पास इतना बैलेंस है। हाँ हाँ हाँ, कितना आ रहा है? 10,000। डन। चलो आगे जाओ। आगे 3 मार्च को क्या है? इशू है। तो नाउ टेल मी, देखो इधर देखो, बैलेंस में तुम्हारे पास एक ही लॉट है 500, तो फिर जो 300 जाएगा वो इसी में से जाएगा। अभी तुम लीफो करो, फीफो करो, कुछ भी करो, वो एक ही लॉट में से जाएगा, यानी इस 500 में से जाएगा। क्लियर है? तो इस 500 में से इशू में जाएगा ना, रिसिप्ट कुछ भी नहीं है। कितना गया तुम्हारा? 70 टन्स चला गया। व्हाट इज द रेट? 200 का रेट, एंड दिस इज 14,000। क्लियर है? तो अभी इस 500 में से 70 गया, तो बोलो बैलेंस कितना बचा? 430। एंड क्या रेट पे? सेम एक ही लॉट का है 200, यानी ये कितना हो गया? 86,000। एवरीवन क्लियर है? वंस वी आर डन इट, वी विल टेक वन लाइन कि बाबा ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया, 3rd वाला। फिर देन 4th को भी इशू है। अभी बैलेंस देखो, बैलेंस में कितना लॉट है? अगेन एक ही लॉट है, तो इसी में से जाएगा। एंड रेट क्या रहेगा? 200। अच्छा, कितना इशू कर रहे हैं हम? 100। तो फिर से इशू में जाओ, 100 200 के रेट पे 20,000। तो 430 में से 100 गया, बचा कितना? 330 एट द रेट ऑफ 200, 66,000। ये इशू यानी गया कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे जाएगा? ये प्रोडक्शन के पास। ओके, डन। चलो देन कम्स योर 5th। 5th को फिर से क्या है? इशू है। कितना? 80 टन्स। जाओ फिर से इशू। अभी कितना बैलेंस, कितना लॉट है? अगेन एक ही लॉट है, ये 330 का, तो 80 उसमें से ही जाएगा। तो 80 इंटू वो लॉट का क्या है रेट? 200, सो दैट इज 16,000 एवरीवन। तो बोलो अभी बचा कितना तुम्हारे पास? 250, एंड वो उसी लॉट में से है, तो व्हाट विल बी द वैल्यूएशन? 200। सो ये कितना आ जाएगा? 50,000। सो क्लोज दैट डेट। चलो आगे 5th हो गया अपना। नेक्स्ट इज 13th को। चलो 13th को वी हैव रिसीव्ड हाउ मच? 200 टन सप्लायर से मिला है, एंड व्हाट इज द रेट? 190। तो रिसिप्ट में आएगा। सो 200 इंटू 190 कितना? 38,000। ओके, नाउ सी, बैलेंस में लिखते वक्त देखो कैसे लिखोगे। ऊपर क्या हमारे पास कुछ बैलेंस है? यस। तो वो वैसे के वैसे पहले नीचे आएगा, 250 एट द रेट ऑफ 200 एंड अमाउंट इज 50,000। अभी आज जो हमने परचेज किया है 200, वो इधर आएगा उसके नीचे 190
and 38,000. So that means altogether we have how many units? 450 units, and the cost of that is 88,000. ए डन? चलो 13th हो गया. अभी 14th को देखो क्या हो रहा है. 14th को रिटर्न आ रहा है फ्रॉम डिपार्टमेंट. कितना रिटर्न आ रहा है? तो तुमने जो भेजा हुआ चीज है वो वापस आ रहा है. क्यों वापस आ रहा है? मे बी एक्सेस हुआ रहेगा. तुमने प्रोडक्शन को भेजा तो वो एक्स्ट्रा हुआ रहेगा, इसलिए प्रोडक्शन वाले ने वापस भेज दिया स्टोर में. तो ये जो वापस आ रहा है ये इशू में से ही रहेगा. तो लास्ट इशू देखो तुम्हारा किधर है. तो लास्ट इशू है तुम्हारा ये 80 का. तो जो आया अगर कुछ नहीं बोला तो वो इसमें से रहेगा, लास्ट में से. क्यों? बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये 80 जो था वो कितने में हमने इशू किया था? 200 में. आर यू गेटिंग इट? तो ये भी कितने का रिटर्न रहेगा? 200 का. क्लियर है? तो कम ऑन, टेक द रिटर्न ऑफ दैट. टेक द रिटर्न ऑफ दैट. कितना रिटर्न आया अपने पास? 15. सो 15 रिटर्न आया अपने पास एट द रेट ऑफ 200. तो कितना आया? 3000. एवरीवन यू कैन सी हियर 15 आया एट द रेट ऑफ 200, 3000. एक क्लियर है? चलो अभी लिखते वक्त कैसे लिखोगे? पहला लॉट तुम्हारा 250 का ऊपर जैसे लिखा है वैसे के वैसे नीचे ले लो. 250 एट द रेट ऑफ 200. एवरीवन वो कितना हो गया? 50,000. फिर उसके नीचे का लॉट कितना है? 200 का एट द रेट ऑफ 190. वो कितना है? 38,000. एंड फिर अभी आज जो आया वो कितना? 15 का आया एट द रेट ऑफ 200. वो कितना है? 3000. एक क्लियर है? यानी टोटल अभी अपने पास कितना है? 465. एंड टोटल कर दो 91,000. एक क्लियर है? चलो आगे जाओ. अभी 14th को ये हो गया. अभी 16 को क्या है? 16 को इशू है. कितना दिया हमने? 180 टन्स. अभी कितने लॉट है देखो. सबसे पहला लॉट कौन सा है? फीफो फॉलो कर रहे हैं ना, 250 वाला. तो इसमें से 180 जाएगा. तो प्लीज इसमें से 180 डाल दो. कैन वी गिव 180 आउट ऑफ 250? यस वी कैन गिव. तो राइट डाउन. कौन सा डेट है अपना? 16th का. 16th को इशू में दे दो 180 एट द रेट ऑफ व्हाट? 200. तो ये कितना हो जाएगा? 36,000. तो जो बचता है दैट इज 70. 200 का रेट 14,000. देन नेक्स्ट इज 200 at the rate of 190 which is 38,000. and जो रिटर्न आया था 15 at the rate of 200 that is 3,000. यानी टोटल जो है, you people can now go ahead. हाँ, जब क्वेश्चन चाहिए तुमको. ये एक लाइन आया था. चलो 180 टन्स का हो गया तुम्हारा. फिर उसके बाद है रिसीव फ्रॉम सप्लायर 240. रिसीव फ्रॉम सप्लायर 240 एंड रेट है 195 का. $55,000 था क्या वो? सिक्सटीन के बाद क्या है?
16 का इशू हो गया ना मेरा। रिसीव्ड है 240 एट द रेट ऑफ 195। ओके, डेट क्या है 24। हाँ चलो, कौन से डेट को है? 24 को इशू है ना, नहीं उसके पहले रिसिप्ट है 240 का। 20th को 240 का रिसिप्ट है, रेट इज 195, सो अमाउंट इज 46,800 एवरीवन। तो मैं अगर लॉट को नीचे लूँ तो पहला 70 का लॉट, रेट है 200, 14,000। फिर है 200 का लॉट, रेट है 190, अमाउंट है 38,000 एवरीवन। फिर तीसरा है 15 का लॉट, रेट है 200 एवरीवन, अमाउंट इज 3,000। एंड देन अभी जो आया वो कितना है? 240 का लॉट है, रेट इज 195 एवरीवन, एंड अमाउंट इज 46,800। सो मेरे पास ऑल टुगेदर जो है टोटल, दैट इज 525 and total amount is 55 and 101,800 everyone। चलो अभी 20 के बाद नेक्स्ट क्या है? 24th को इशू है कितने का? 300 टन का। सो 24 को इशू के पास जाओ 300, लेकिन डायरेक्टली 525 से नहीं देंगे, विल गो लॉट वाइज। व्हाट आर वी फॉलोइंग? FIFO, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला जाएगा ये 70, इसका रेट है 200, 14,000। दूसरा जाएगा ये 200, इसका रेट है 190, तो ये 38,000। अभी कितना हो गया? ये 270, और कितना चाहिए? 30 चाहिए, तो ये 15, रेट है 200, अमाउंट है 3,000। अभी और कितना चाहिए? 15 चाहिए, तो 15 ये 240 में से जाएगा, रेट है 195 एवरीवन, एन अमाउंट कितना? 2925। एंड यहाँ पे अभी जो बचेगा वो ये 240 में से बचेगा, 240 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा? 225, एंड एक की रेट है 195 का, कितना? 43,875 एवरीवन। क्या करो, ये इसको टोटल करो कि हमने 300 का इशू किया, एंड इसका टोटल अप कर दो। 57,925 करेक्ट है। चलो 24th को हो गया, अभी 25th को क्या है? 25th को रिसीव्ड है 320 टन एट द रेट ऑफ 200। चलो रिसीव्ड में जाओ, 25th को 320 टन्स एट द रेट ऑफ 200 एवरीवन, अमाउंट इज 64,000। अभी टोटल मेरे पास ऑलरेडी 225 था एट द रेट ऑफ 195, दैट इज 43,875 एवरीवन। ये ऊपर से लॉट पहले नीचे आएगा, एंड फिर अभी ये एक्स्ट्रा कितना मैंने अभी खरीदा? 320 एट द रेट ऑफ 200, दैट इज 64,000। सो ऑल टुगेदर आई हैव 545 एंड 1,07,875। एवरीवन क्लियर है? चलो 25th हो गया, नेक्स्ट क्या है? 26th को इशू है 115 टन्स का। 115 टन्स लॉट, पहला वाला लॉट कौन सा है? 225, तो 225 से जाएगा, एंड व्हाट विल बी द रेट? 195 एवरीवन। चलो इशू करो 115 ऑन 26।
एट द रेट ऑफ 195, 22,425। तो 225 में से 115 चला गया तो बचा कितना? 110, करेक्ट है। एट द रेट ऑफ 195 that comes to 21,450, ये करेक्ट है। and 320 at a rate of 200, that is 64,000. So altogether I have 430 and 85,450. चलो 26 हो गया, डन एवरीवन। अभी क्या हो रहा है? 27 को फिर से रिटर्न आ रहा है, कितना? 35। तो जो लास्ट लॉट इशू किया है उसमें से ही रिटर्न आएगा। तो लास्ट कौन सा इशू किया है? देखो ये 115 वाला इशू किया था, तो इसमें से रिटर्न आएगा एंड रेट क्या रहेगा? 35 का, सॉरी 195 का। एम आई क्लियर? सो प्लीज राइट डाउन। 27 को 35 रिटर्न आया एंड ये रिटर्न आया 195 की लॉट। तो रिटर्न इज ऑफ 6825 एवरीवन। तो अभी जब लॉट लिखोगे तो पहला ये लिखना है तुमको 110, जो पहला लॉट है उसको पहला लिखो, देन जो दूसरा है राइट इट सेकंड, एंड देन तीसरा अभी 35 आया एट द रेट ऑफ 195 एवरीवन। कितना आया? टोटल इज 465 and the amount is 92,275 एवरीवन। चलो 27 को क्लोज कर दो। अभी नेक्स्ट डेट देखो क्या है। 27 के बाद क्या बोला है? 28 को फिर से रिसीव्ड है 100 टन एट द रेट ऑफ 200। चलो 28 को रिसीव्ड में 100 टन एट द रेट ऑफ 200, सो दैट विल बी 20,000। इशू में कुछ भी नहीं है, तो पहले लॉट वाइज ही लिखना है। ऑलवेज कीप अ हैबिट। 110 at the rate of 195, so 21450, then दूसरा 320, 200, so 64,000, तीसरा 35 at the rate of 195, that is 6825, and then now ये चौथा वाला 100 at the rate of 200, which is 20,000. So altogether our closing stock on the last day is 565 units valued at the rate of rupees 1,275 as per FIFO. Am I clear? Okay. अभी अगर LIFO रहेगा तो क्या होगा? जो लास्ट है उसमें से पहले देते जाने का। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां तक तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सेम ही रहेगा यहां तक। ये भी फिर क्योंकि एक ही लॉट है ना, जब एक ही लॉट है तो फीफो करो लीफो करो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। अभी ये जब 180 तुम दोगे तो 180 जो दोगे वो इसमें से नहीं रहेगा। पहला 15, फिर बचा हुआ इस 200 में से। आर यू गेटिंग इट? तो जब बैलेंस बचेगा तो ये 250 वैसे के वैसे, और ये 15 बचा हुआ 200 में से कितना फिर तुम दोगे? 165। तो इसमें से 35 बचेगा, सो 250 एंड 35 आएगा 285, लेकिन उसका वैल्यूएशन अलग आएगा। एम आई क्लियर? दैट इज विच लीफो। सो ये फीफो समझ में आया सबको?
तो इसी तरीके से कैन आई एक्सपेक्ट यू विल डू दिस वन लिफो. Illustration number 8, you will start doing your LIFO. जिस दिन रिटर्न आता है ना उसको एक नया लॉट समझो एंड उसके सीक्वेंस में ही लिखते जाओ. ओके अभी तो हमने फीफो में वही किया ना, वो सीक्वेंस में ही उसको ऐसे समझो नया लॉट है. हाँ जो लास्ट है वहां से दे दो, लिफो में लास्ट में से जाएगा. ये ठीक है एवरीवन? तो फिर मैं एवरेज वाला तुमको नेक्स्ट इसमें